तालिबान राज के बीच एलओसी पर भारत को बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश सामने आई है। 50 तालिबानी आतंकियों को एलओसी के पास भेजा गया है। यह सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। पीओके के कहूटा के पास लाए गए हैं सभी आतंकी। आईएसआई का तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेजने का प्लान है। ये बहुत बड़ी जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है और निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा करने की इनकी है कोशिश। और वहीं पाकिस्तान के एक और टेरर प्लान से जुड़ी बड़ी खबर अब आपके सामने ये रही। अफगान जंग के बाद वापस लौटे पाकिस्तानी आतंकी। पीओके के टेरर कैंप्स में 8 आतंकी वापस लौट आए हैं। अफगानिस्तान की जंग में गए थे जैश और लश्कर के जिहादी। जी हां, अमजद अयूब मिर्जा साहब थोड़ी देर पहले जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, देखिए अब वो खबर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। आतंकियों को अब कश्मीर में घुसपैठ का टास्क दिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें शुभंकर सामने आ रही हैं। और क्या डिटेल है? बिल्कुल समीर, हमारे पास बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम थोड़ी और डिटेल देते हैं। जो बात मिर्जा साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को नया टास्क मिला है और जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। और इसी वजह से जो बात मिर्जा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पीओके में अफगानिस्तान से 8000 आतंकवादी आए हैं, जिस चीज का जिक्र हमारे गेस्ट कर रहे थे कि देखिए कई नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। अफगान जंग के बाद लश्कर जैश के आतंकवादी अब पीओके में वापस लौट गए हैं। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए आईएसआई ने साजिश रची थी और यह साजिश जो है अब यहां पर धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ इनका आतंकवादी प्लान है। 3 आतंकवादियों को टास्क दिया गया है। विदेशी हथियारों से कश्मीर में हमले का प्लान है। आधुनिक हथियारों के साथ घुसपैठ की कोशिश जारी रहेगी। ये तमाम कोशिशें जो हैं, तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो थी वो हमने आपको बताई। बोरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर जरा ये समझाइए आप, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, उधर तालिबान के भी सुर कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट हो रहे हैं कि देखिए चीन बेस्ट फ्रेंड है और मुस्लिमों के आधार पर समर्थन करेंगे। हथियारों का जिक्र भी आ रहा है। मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कई नए चेहरे सामने आए हैं। भारत के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान पर कम से कम भरोसा तो हम नहीं कर सकते हैं, भले ही उन पर वेट एंड वॉच की स्थिति हो। आपने बिल्कुल सही कहा, वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे। आपको याद होगा जब उनकी पहली सरकार बनी थी 1996 से 2001 तक, तब भी हमें कुछ संकेत मिले थे कि आतंक थोड़ा सा बढ़ाया था उन्होंने भारत में, बट नथिंग वेरी सीरियस दैट वी कुड नॉट डील विद। और आज तो जनरल साहब दोनों आपको बताएंगे कि हमारी काउंटर टेररिज्म की जो ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की ग्रिड है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी डिप्लोमेसी है, वो इतनी मजबूत है कि अब आसान नहीं हो गए। एक चीज सिर्फ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ सर, अगर आप स्टडी करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो देखता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितने देशों में वो जा सकता है बिना वीजा के, हमारा काफी तगड़ा है। पाकिस्तान का बहुत कमजोर है, अफगानिस्तान का सबसे नीचे। जितने मुस्लिम देश हैं उनके पासपोर्ट बहुत कमजोर है। सर अमेरिका में जब मैं पढ़ता था, रॉबर्ट मर्टन मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने एक चीज बताई थी, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। तो अब जो ये श्रीलंकन ने न्यूजीलैंड में किया है, या बाकी लोग जो तालिबान जिनका समर्थन करते हैं दूसरे देशों में करेंगे, वो समय आ रहा है सर कि कोई भी मुस्लिम जो है, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहने के लिए, किसी भी देश में जाएगा, वहां उसको बोला जाएगा जाके साइड पे कपड़े उतारो, हम पूरी तरह से मुआयना करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब आप जाएंगे। ये एक इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होगा। एंड आई फील वेरी बैड सर, मेरे परिवार में भी लोग हैं जो इस्लामिक समुदाय से जुड़े हुए हैं, कभी भी आतंक की बात उन्होंने ना किसी तरह से नहीं की है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये इसका एक परिणाम होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि जो लोग आतंक फैलाते हैं वो इसको समझें, आप एक धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप कलंक हैं, आप धब्बा हैं ऑन द नेम ऑफ इस्लाम सर। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात कही आपने वोरा साहब, और हम आपकी भावनाओं की बिल्कुल कद्र करते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।